नमस्कार दोस्तों, वीके कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान के ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे और जो 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे 2023 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मैंने उन क्वेश्चन को शामिल किया है जो इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए ऑप्शन क्या रहा है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। हमको बताना है चारों में से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे एफ की वैल्यू दिया हुआ है, तो एफ बराबर क्या होता है, ये होता है r/2, यानी फोकस दूरी पर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बट्टे होता है 2। तो एफ का मान यहाँ पे दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अगर यहाँ पे हम रख देते हैं कितना, 10, ठीक है। तो आर का मान निकालना तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका r बराबर 20। देखिए क्या फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा, कहेंगे 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि 20 सेंटीमीटर। इससे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पर वस्तु की स्थिति पर ही दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दुगुनी दूरी पर, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, या फिर दर्पण के पीछे। चलिए सबसे पहले इसको हम फिगर के साथ साथ समझ लेते हैं। यहाँ देखिए हमने ले लिया एक उत्तल दर्पण और यहाँ एक वस्तु ले लिया है ए बी, ठीक है। तो जो ए बी हमने वस्तु लिया हुआ, यहाँ से एक किरण क्या हो रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है इसके समांतर क्या करी है, यहाँ पे निकल रही है और जाके यहाँ पे जो दर्पण दिया उस पर टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। मान लीजिए ये यहाँ पे क्या करी है, टकरा रही है। टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्ट के बाद क्या हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि ये किससे आ रही है, फोकस से आ रही है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे फोकस पे दिखा दिया कि जो हमारा ये लाइन आ रही है हम इसे कर सकते हैं यम एन ले ले रहे हैं, ठीक है। तो जो यम एन हमारी ये रे जा रही है, किरण जा रही है, वो आभास हो रहा है कहाँ से आ रही है, एफ से। इसी प्रकार बी पॉइंट से अगर हम एक किरण ऐसा लें जो सेंटर से क्या हुआ, पास करते हुए जाए, तो जो सेंटर से पास करते हुए तो जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उसी मार्ग से पुनः क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर चली आ रही है, यानी परावर्तित होकर चली आ रही है। तो दोनों जो हमारा पॉइंट आके क्या हो रहे हैं, दोनों किरण हो रहे हैं, आभास हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बी डैश पे क्या करें, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे काट रहे हैं वहीं से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल देंगे किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब मिल जाएगा, यानी कि ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ये हमारा ए बी क्या होगा, हमारा कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, ए डैश बी डैश। अब देखिए वस्तु की स्थिति हमको बताना है उस क्वेश्चन में। तो देखिए वस्तु की स्थिति कैसी होगी, कहेंगे दर्पण के क्या होगा, पीछे होगा। पहला क्या होगा, कहेंगे दर्पण के पीछे। पहला हमारा क्या बन रहा है, कहेंगे दर्पण के पीछे हमारा क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। पहला एक होगा हमारा, क्लियर होगा। अब देखिए ए बी जो वस्तु है उसके कंपेयर में क्या होगा, कहेंगे क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ लिखेंगे क्या बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा। ये हमने डाटेड से दिखाया कि इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे आभासी होगा। क्या होगा, आभासी। तो 3 केस यहाँ पर हमको मिल रहा है कि दर्पण जो भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। एक और होगा क्या, कि सीधा बनेगा। जैसे देखिए क्या है, सीधा है, तो ये भी क्या होगा, सीधा। अगर ये वस्तु ऐसे बनता, जो ऑब्जेक्ट बनता अगर ऐसे बनता तो हम क्या कहते कि क्या होगा, कहेंगे कि उल्टा बन रहा है, तो ये कहेंगे सीधा बनेगा। अब यहीं से क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे उसमें ऑप्शन कौन कौन मिल रहा है। तो देखिए दर्पण के पीछे लास्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ था, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ कह रहा है कि दर्पण के पीछे, तो हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। कि जो भी हम अगर उत्तर दर्पण लेते हैं उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो देखिए ये ऑप्शन इसमें मिल रहा है कि दर्पण के पीछे, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। इसमें करा थर्ड में, करा निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। अभी हमने बात किया कि इसमें उत्तल दर्पण बनता है, लेकिन इसमें देखिए उत्तल दर्पण ऑप्शन में नहीं है, तो क्या दिया, उत्तल लेंस दिया हुआ है, अवतल लेंस है और फिर अवतल दर्पण, फिर समतल दर्पण। अगर यहाँ पे अगर उत्तल दर्पण होता तो हमारा राइट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है। अवतल लेंस में यही होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया 4 में, कह रहा मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कह रहा कहाँ पे, कार्निया पे बनता है, आइरिस पे बनता है, पुतली पे बनता है या फिर रेटिना पे। तो देखिए जो भी मान लो का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, कहेंगे रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 कि कोई भी वस्तु अगर हम देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर। आगे दिया 5th में, कह रहा दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या फिर कहीं नहीं। देखिए हम जब भी हमको कोई दोष नहीं होता, यानी कि निकट दृष्टि दोष भी नहीं है और या फिर कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष भी नहीं है, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, कहेंगे रेटिना पर, ठीक है। लेकिन अगर दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती। देखिए दूर दृष्टि दोष से स्पष्ट हो रहा है कि लग रहा है कि दूर की वस्तु हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है।
दूरदृष्टि दोष होगा तो क्या होगा, दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, चलिए इसको भी एक इमेज की सहायता से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एक मानव नेत्र है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, एक हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो इसका इमेज अगर यहाँ पे बनता है तो कहेंगे आंख में कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी हम कह दिए कि ए डैश यहाँ पे बन गया। यानी हमने यहाँ क्या है, यहाँ पे एक कोई वस्तु देखा, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, ये हमारा क्या है, रेटिना। तो रेटिना पे बना तो कोई भी दोष नहीं है। लेकिन यही अगर वस्तु, एक अगर कोई वस्तु है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, अगर देखिए रेटिना हमारा यहाँ पे है, रेटिना से पहले बन गया, ये बनना चाहिए था कहाँ पे, अब देखिए डॉटेड से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, हमारा इमेज कहाँ बन गया, इस पॉइंट पे बन गया, यानी कि ए डैश जो बना, जो वस्तु का प्रतिबिंब बना, क्या और रेटिना से पहले बन गया। तो पहले बनने का मतलब क्या, निकट बन गया, तो इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यही देखिए इमेज हमारा ऐसे बनता है, मान ली ए है, इसका इमेज यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या बन गया, रेटिना से पीछे बन गया, यानी ए डैश यहाँ बन गया, इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है, ए डैश यहाँ हमने मान लिया कि वस्तु को हमने यहाँ पे देखा, इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे, यानी रेटिना से दूर बन रहा है, तो कहेंगे दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, पहले बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कहाँ बनेगा, दूरदृष्टि दोष के कारण, हमने बताया कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, कि जब दूरदृष्टि दोष होता है तो रेटिना के पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष होगा तो क्या होगा, रेटिना के आगे, तब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ 6, इसमें कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन कह रहा है 4n 4/n, n/4 या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ देखिए क्या, R1 का मान कितना दिया हुआ, कहेंगे 4, 4 ओम दिया हुआ है। R2 का मान कितना दिया हुआ है, ये भी 4 है। R3 का मान कितना है, कहेंगे ये भी 4 है। कितनी बार लिया गया है, कहेंगे Rn तक लिया गया है। ठीक है, इसमें n चालक तार लिए गए हैं, इसका मान क्या है, 4 है। हमको निकालना क्या है, आर का मान हमको निकालना है। तो देखिए इसको जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक बट्टे में लिखेंगे, यानी 1/r इक्वल टू क्या जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह से कर देंगे, डॉट 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 कितनी बार, कहेंगे n टाइम, यानी ऐसे कर सकते हैं n बार। ठीक है, यानी n बार n के लिए इसको लिया गया। यहाँ हो जाएगा आपका 1/r इक्वल टू, देखिए 1/r1 की क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस कितनी बार, कहेंगे n बार, तो यहाँ हो जाएगा n बार। ठीक है, अब देखिए 1/4 है उसको हम क्या करें, कॉमन कर लेंगे। अगर यहाँ 1/4 कॉमन कर लेते हैं, क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार हो जाएगा, ये n टाइम्स हो जाएगा n बार। तो देखिए जब 1 को हम n बार अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 1/4, इसमें क्या आ जाएगा, कहेंगे n आ जाएगा। इसका मान क्या हो गया, n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा n/4। देखिए किसका मान आ गया, ये आ गया आपका 1/r का मान आ गया n/4। तो देखिए r का मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर r को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को नीचे लाएं तो 4 को ऊपर, n को नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा 4/n, यानी 4 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा किसका मान, जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 4/n, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा 7 में कह रहा एम्पियर सेकेंड मात्रक है। देखिए एम्पियर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। कह रहा है आप किसका मात्रक, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का या फिर धारा का। तो देखिए जो कूलाम होता है या फिर एम्पियर सेकेंड होता है, आवेश का क्या होगा, मात्रक होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साल के लिए। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, कर ओम के नियम का सूत्र है। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कर I = VR, R = VI या V = IR या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, V = IR। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि V = IR क्या होता है, ओम के नियम का ये सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 में कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखिए जो विद्युत मोटर होता है, जैसे घर में हम लोग क्या होता है, पंप होता है जो, उससे पानी क्या करते हैं, हम टंकी में चढ़ाते हैं, वो होता है हमारा विद्युत मोटर। तो देखिए कह रहा है उसमें कैसा परिवर्तन होता है, कहेंगे वो क्या करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं विद्युत एनर्जी, क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। ऑप्शन दिया करा NaCl, NHSO4, Na2SO4 या फिर KCN। तो देखिए जो अम्लीय लवण होता है कौन होगा, कहेंगे NaHSO4 होता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए
11 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ऑप्शन क्या दिया, कह रहा मैग्नीशियम, प्लेटिनम, कॉपर या फिर मरकरी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम क्या करती है कि जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करने का काम करती है। क्या आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखिए 12, इसमें कह रहा है कि तांबे का अयस्क है। ऑप्शन क्या है, बॉक्साइट, क्यूप्राइट, कार्नेलाइट या फिर सीडेराइट। तो देखिए सीडेराइट हो किसका अयस्क होता है, कहेंगे किसका होता है, लोहे का, Fe का होता है। कार्नेलाइट किसका होता है, कहेंगे मैग्नीशियम का होता है, Mg का। और जो बॉक्साइट होता है किसका होता है, एल्यूमिनियम का, यानी कि Al का होता है। क्यूप्राइट जो होगा किसका होगा, कहेंगे कॉपर का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 तांबे का क्या होगा, क्यूप्राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया 13, इसमें कारण निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है, करा सोडियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम या जिंक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जो सोडियम होता है वो कैसा होता है, क्षारीय धातु होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, फर्स्ट सोडियम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 14 में क्या कर रहा है, कह रहा है एसीटोन का आईपीएसी नेम है, यानी कि हमको बताना है क्या 14 में कि एसीटोन का आईपीएसी नाम कौन सा है। कह रहा ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनॉल या फिर प्रोपेनॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एसीटोन का जो आईपीएसी नाम हो क्या होता है, प्रोपेनोन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है 15, इसमें कह रहा है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। ऑप्शन में कह रहा है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या फिर 5 जोड़ी। तो देखिए जो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है कितनी, तो टोटल 6 होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 3 जोड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 3 जोड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए 16, इसमें कह रहा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या फिर प्रोटीन संश्लेषण। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण। क्यों, देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कोई पौधा अपना क्या करता है, भोजन बनाता है। और जब भोजन बनाता है तो उसको क्या एटमॉस्फेयर से यानी वायुमंडल से क्या लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इससे क्या होगा, प्रदूषण कम होता है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए 17, इसमें कह रहा तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है। उत्तेजक पदार्थ क्या होता है, कहेंगे निकोटीन। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, निकोटीन। जो तंबाकू होता है उसमें उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है, निकोटीन। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया था, कैफीन दिया था, एलएसडी दिया था, मार्फिन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 2 निकोटीन। 18 में कह रहा है कि केंद्रक बना होता है, बताना है हमको कि केंद्रक किस चीज़ का बना होता है। कह रहा प्रोटीन से बना होता है, डीएनए से बना होता है, आरएनए से या न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि न्यूक्लियो प्रोटीन से। जो हमारा केंद्रक होता है किससे बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19, इसमें कह रहा उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि जीन में परिवर्तन ही क्या उत्परिवर्तन का क्या होता है, कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 20, इसमें कह रहा निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ऑप्शन कह रहा है पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या फिर बीजांड। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जो अंडाशय होता है वही क्या होता है, बाद में फल का रूप ले लेता है, यानी फल में बदल जाता है। तो 220 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन में कमेंट करिएगा कि आपके कितने 20 में से कितने मार्क आए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।